झगड़े मोस्टली सोच के बोलना। उस पर होते हैं, लाइक आई थिंक डिफरेंसेस, आपकी जो नेचर में डिफरेंसेस हैं उस पे यूजुअली होते हैं। Everything has to OCD be positive for Farhan and everything has to be negative for Riva, right? नहीं, ये बात नहीं है, OCD हूँ मैं थोड़ा। Okay. और ये बहुत ही लेट पे आ गया, हाँ ये कल हो जाएगा, हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। मेरा जो झगड़ा होता है तलत से वो ये है कि मैंने अगर कोई चीज़ कहीं रखी है तो दूसरे दिन जब मैं उसको देखता हूँ तो वो अपनी जगह पे नहीं होती, वो उसका मुंह किसी और तरफ होता है। जैसे एक चीज इन्होंने कहीं रख दी, जमा दी, तो उसको फिर छेड़ा ना जाए। कभी कभी हम छेड़ भी देते हैं तो बस फिर ये चिढ़ जाते हैं। कभी कोई बंदा आके दूसरे को सॉरी करता है, कभी दूसरा बंदा आके दूसरे को सॉरी करता है। आई थिंक इसी तरह होते हैं। मैं नोट किया वीकेंड पे हमारे झगड़े ज़्यादा जल्दी रिजॉल्व होते हैं, कि जब वीकेंड पे झगड़ा हो जाता है तो मैं सोचता हूँ यार पूरा वीकेंड लड़ते हुए गुजर जाएगा, फिर वीकडे पे जॉब वगैरह स्टार्ट हो जाएगी, तो आई थिंक वीकेंड पे फास्ट ट्रैक होता है झगड़े का रेजोल्यूशन। मैं तो सॉरी कर लेता हूँ अगर मैं गलती पे हूँ, और अगर सॉरी से भी बात नहीं बनती तो फिर थोड़ा कुछ और करना पड़ता है, कुछ और लालच देनी पड़ती है, कहीं बाहर चल के खाना खा लेंगे। दरअसल हमारी जो जिंदगी है उसमें बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसको हम एंजॉय करते हैं। ये बहुत टफ क्वेश्चन है। मैंने जो शादी देख के की थी, टू बी ऑनेस्ट, वाज ऑब्वियसली आई थॉट शी इज प्रिटी, एंड नंबर 2 I thought she was from a very good family, like I knew about her family. बहुत दफ़ा ये भी होता है ना कि लव मैरिजेस होती हैं, जो लोग कपल्स एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं और 10-12 साल की दोस्ती होने के बावजूद जब वो एक्चुअल रहना शुरू होता है एज हस्बैंड एंड वाइफ, वो कभी वर्क नहीं कर पाती। तो वो तो फिर इस तरह देखा जाए तो बहुत देख के करते हैं। सूरत की बजाय मेरे नजदीक सीरत लड़की की अच्छी होनी चाहिए। फैमिली और एजुकेशन बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक मर्द को औरत की इज्जत करनी आनी चाहिए और करानी भी आनी चाहिए। शादी का मतलब खुशी के हैं और ये महज रसूमात और इवेंट्स तक महदूद नहीं है। देखने में आया है कि बाज औकात शादियां इतने अरसे भी नहीं चल पाती जितना अरसा उनकी तैयारी पर सर्व किया जाता है। इसकी क्या वजह है? पायदार शादी का राज क्या है? कौन से एलिमेंट्स हैं जो इसे कामयाब बना सकते हैं? इसी पर आज हम गुफ्तगू करेंगे एन मुताबिक में डॉक्टर शबाना मुफ्ती मुझसे कुछ दूर से ही लेकिन साथ ही हैं। आप जानते हैं उनको डॉक्टर भी हैं, साथ साथ लाइफ कोच भी हैं। डॉक्टर शबाना, आपको वेलकम कहती हूँ और शक्ल से तो आप अच्छी भली लगी रही है। आपके चेहरे की चमक जो है ना वो आपकी कामयाबी का राज बताती है। ये बताइए कि जिंदगी की कितनी कामयाब बहारें देख चुकी हैं आप? अच्छा, अब कामयाब बहारें तो उम्र होती है या शादी की बहारें पूछ रही हैं? आप क्या पूछ रही हैं? जिंदगी की बहारें नहीं, शादीशुदा जिंदगी की। आई बीन मैरिड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और अभी आपने बड़ा मजे का टॉपिक लिया है। उसमें अगर आप मेरे से पूछें तो मेरे बच्चे कितने हैं, माशाल्लाह, वो भी कम्स विद अ पैकेज ऑफ, काफी हमारी शादी 20 साल तो हो ही गए हैं ऑलमोस्ट, और बच्चे मेरे 4 हैं माशाल्लाह। सो मेरा हस्बैंड और मैं दिन रात मेहनत मशक्कत करके उसको कामयाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज वंडरफुल। अच्छा, आपने अब से कुछ दिनों पहले जवेरिया सऊ जो कि एक मशहूर सेलिब्रिटी कपल है, उनसे शादीशुदा जिंदगी के हवाले से कुछ गुफ्तगू की थी, तो मैं भी इंटरेस्टेड हूँ उसको देखने में और यकीनन बाकी लोग भी देखना चाहते हैं। तो पहले आइए उसको देख लेते हैं। शादी हुई समझने में 1 साल लगा हमें। अच्छा, 1 साल का गैप था टू अंडरस्टैंड ईच अदर। नहीं, मगर इन्होंने समझा मुझे, मैंने नहीं समझा। ये तो मुझे कहते थे भाई क्या हर वक्त मेरे सर पे मंडलाती रहती हो। पहले 1 साल जो है ना इन्होंने मुझे बर्दाश्त किया, अब 14 साल से मैं कर रहा हूं। अच्छा तो अच्छा, आपने क्या देखा इनके अंदर? चूंकि मेरा ऑलरेडी एक नाम था, ठीक है, मुझे दुनिया जानती थी, मुझे लोग जानते थे, मैं एक ऐसे प्रोफेशन में थी कि कहीं पे भी जाएं आपको पहचानते हैं लोग। मेरी सोच ये थी कि मेरी अगर किसी से शादी हो तो उसका नाम मुझसे ज़्यादा हो, ताकि यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में होता है कि वो कुछ बहुत ज़्यादा मर्दों में ये प्रॉब्लम है कि वो फिर कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। ठीक है कि अच्छा हमारी बीवी को तो सब जानते हैं, हमें तो बीवी के नाम से जाना जाता है। तो मेरी ख्वाहिश ये थी कि शादी ऐसे इंसान से हो कि जिसके नाम से मैं जानी जाऊँ,
जो मुझसे ज्यादा ऊपर लेवल पे हो। ठीक है, तो ये ऑफ तो कोर्स है, तो आपके फिल्म लिए स्टार थे, families- तो फिल्म स्टार और टीवी स्टार में जमीन आसमान का बहुत फर्क वो होता है। स्टार ठीक है, समझ आ गई। क्योंकि चलिए हमारे यहाँ है ये चीज ना, फिर- अब लोग अगर हम दोनों भी नहीं सोचते ना, अगर फर्ज करें कि ये हम लोग मियाँ बीवी ना सोचें, तो लोग बोल बोल के पागल कर देते। इंग्रेडिएंट्स बताएं क्या क्या हैं जो कि जिसकी वजह से मेंटेन भी करें और खुशी के साथ करें। देखिए, एक चीज़ तो चाहे वो कोई भी हो दुनिया के कपल, उनकी आर्ग्यूमेंट्स भी होती है, लड़ाई भी जहाँ होती दो है, बर्तन होंगे। हंसी मजाक भी होता है, अच्छे भी मूड में होते हैं, बुरे मूड में भी। कभी बेगम नाराज़, कभी मियाँ नाराज़, तो वो डिस्टर्बेंस रहती है। और हमेशा ये कहते हैं, अरे भाई वो बाहर का गुस्सा मुझ पे ना निकालें, या इस तरह की बातें होती हैं। दिस इज़ नेचुरल। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें बहुत नेचुरल हैं, और ये नहीं हो तो इसका मतलब आपका कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि रिश्ता तो वही है ना, वरना रिश्ता तो एक डेड आदमी की कोई ताल्लुक ही नहीं है। इश्यूज को सेटल कैसे करते हैं? इश्यूज को सेटल ये कि वन हैज टू कम डाउन। अगर एक आदमी थोड़ा सा अपने आप को रोक ले तो दूसरे के को अप कर दे, तो इसमें कोई वो नहीं है। अगर आप सोचेंगे मैं बराबर ही लड़ूंगा क्योंकि मैं मर्द हूँ, दोनों में से और कौन मैं नीचे करता है? औरत हूँ और मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, तो ऐसे नहीं चलता। ठीक है, लेकिन ये कि आपकी जब शादी से के बाद एक लाइफ होती है, फिर जब आपके बच्चे होते हैं तो लाइफ डिफरेंट हो जाती है। हम जो भी अगर लड़े भी लें तो बीच में बच्चे आके, अब जैसे जन्नत हमारे साथ पड़ी है, तो अगर कोई बात भी होती है तो वो आके फिर हम दोनों को बोलती है। हाँ भाई, आप लोगों की बातचीत शुरू हुई है अभी तक के नहीं? अच्छा, तो इस तरह की। और हमारी लड़ाई हार्डली हमारी 2 घंटे की 2 घंटे से ज़्यादा की नहीं होती। इससे ज़्यादा नहीं रहती। आपके जब बच्चे होते हैं तो मियाँ बीवी में का जो एक बाउंडिंग होती है वो और ज़्यादा हो जाती है। अब अगर डिवोर्स रेट इतना हाई हो गया हुआ है, आप मुझे बताएं कि अगर एक आपकी बहुत ही ज़्यादा नाचाकी हो गई और बहुत बड़ी चीज़ों को नहीं लेकर आ रहे, डिवोर्स छोटी छोटी बातों पे भी हो रहा है, टॉलरेंस कम है। अगर आप एक शख्स से इस वजह से डिवोर्स ले रहे हैं कि इसमें ये बुराई है या इसमें ये प्रॉब्लम है और मुझसे ये नहीं बर्दाश्त हो रहा, तो आप के पास इस बात की क्या गारंटी है कि दूसरा कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा तो उसमें कोई बुराई नहीं होगी। इंसान परफेक्ट नहीं है, आपको कभी भी मुकम्मल इंसान नहीं मिल सकता, कि किसी ना किसी में कोई ना कोई बुरी आदत, कोई ना कोई बुराई, कुछ ना कुछ होगा ज़रूर। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें इतनी ज़्यादा सब्र और हिम्मत दी है कि हम उस चीज़ को बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि हम अपने बहन भाइयों की भी बुरी आदतों को बर्दाश्त करते हैं, हम अपने माँ बाप की भी करते हैं, माँ बाप हमारी बुरी चीज़ें बर्दाश्त करते हैं। तो बर्दाश्त अगर आप कर सकते हैं तो आपको करनी चाहिए, और अगर आपके साथ बर्दाश्त नहीं है तो उसका मतलब ये कि डिफेक्ट आप में है, दूसरे में नहीं है। दूसरी की डिवोर्स की मेरी नज़र में एक चीज़ और भी है कि आपके पास अगर थर्ड ऑप्शन आ जाता है तो आप सोचते हैं कि इससे बेटर ऑप्शन आ गया मेरे पास। मेरे हिसाब से हमारी जो शादी में जो मैं देखती हूँ, तो जो पहले इन्होंने बात की थी कि किसी एक को रुकना पड़ता है, अगर किसी बात पे बहस हो रही है या जो भी लड़ाई हो रही है तो किसी एक को झुकना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये कि आपको कम से कम अपनी फैमिली, चाहे वो बीवी हो चाहे वो बच्चे हों, वो क्या चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं, आपको उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ता है। तीसरा है कि ट्रस्ट कि आपको, कि बहुत सारी शादियां सिर्फ शक व शुबात की बना पे। मैंने ऐसे ऐसे कपल्स भी देखे हैं कि एक दूसरे के मोबाइल के जो बिल्स हैं उनके अंदर चेक कर रहे होते हैं, नंबर चेक कर रहे होते हैं, किसके फ़ोन आए हैं, क्या हुआ है, कहाँ गए। ये सारी चीज़ें जो हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, इससे और बंदा जो बागी होता है। पर मैं ये समझता हूँ कि अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, और एक दूसरे की सुननी चाहिए। आर्ग्यूमेंट्स बाद में, लड़ाई हो सकता है कि इंसान जब सोचेगा कि नहीं शायद मैंने ये गलती की या उससे ये गलती हुई, तो वो खुद रियलाइज़ कर लेगा, बजाय इसके क्या बहस कर करके उसको एक पहाड़ खड़ा कर दें, तो उस चीज़ को वहीं एक दबा देना चाहिए मेरे हिसाब से। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपके रिश्ते हैं जिनके साथ आपने पूरी ज़िंदगी गुजारी, मतलब मियाँ बीवी ने आपस में मिलने से पहले, उन रिश्तों से भी आपको, अगर आपका शौहर प्यार कर रहा है, आप प्यार कर रही हैं अपने रिश्तों से, तो उनको भी करना चाहिए, वही रिस्पेक्ट देनी चाहिए। आई मस्ट से वेल डन जवेरिया एंड सऊद। बहुत अच्छा लगा इनको सुन के। डॉक्टर शबाना, आपने तो इनसे बात की है, कई अहम बातें की उन्होंने इसके अंदर, और मैं भी ये सवाल पूछना चाहूंगी जो कि आपने भी किया, लेकिन अब मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ एज अ लाइफ कोच कि एक रिश्ते को, खासतौर पर मियाँ बीवी के रिश्ते को पायदार और मजबूत बनाने के लिए सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट जरूरी है? मोहब्बत, दोस्ती, रिस्पेक्ट या ट्रस्ट?
देखिए निदा, ये सबसे एक आपका जवाब देने से पहले मैं ये एक बात करूं कि जनरेशनल गैप बहुत ज्यादा आ गया हुआ है। तो अगर हम जवेरिया और सऊद के टाइम की बात करें वर्सेस जो आजकल की नई जनरेशन शादी कर रही है, अपनी मर्जी से कर रही है, और उसके बाद आप देखें कि उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, तो हम जब भी कोई शादी की बात करते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि गैप बहुत आ गया हुआ है पहले जमाने से और आज की रवायात में और देखिए, ट्रेडिशनल सॉरी शादियों मैं के आपको यहाँ पे अंदर रोक रही लोगों हूँ। जब का। आप कह रही हैं कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, तो व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय दैट? देखिए डिवोर्स रेट टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है, उसकी मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक नाकामी हो रही है ना एक अरेंजमेंट की। अगर आप शादी कहेंगे शादी चीज क्या है, तो मेरे नजदीक एक कॉन्ट्रैक्ट है जो जिंदगी का सबसे अहम कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन निदा, आप हैरान होंगे कि इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हुए बोथ पार्टीज सबसे ज्यादा जिन चीजों को वैल्यू करना चाहिए उनको वो अहमियत नहीं देती, और कपड़े कैसे होने चाहिए, हॉल कैसा होना चाहिए, और बाकी ऐसी चीजें जो इतनी अहमियत जो सिर्फ वक्ती तौर पे होती हैं उनको वो बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं। देखिए पहले जमाने में जो है ना, वो फैमिलीज की शादियां होती थी आपस में, माँ बाप फिल्टर किया करते थे इन चीजों को। एक मैं थी, एक आप थे, फिर हमारे इर्द गिर्द जो है फैमिलीज थी, फिर हमारे दोस्त थे, हमारा एक सोशल नेटवर्क था। तो शादी जो होती है वो तो पहले जमाने में आप ये देख लें कि एक ऐसा बंधन था जिसके अंदर मल्टीपल पूरी के पूरी बस्तियां जो हैं उसके अंदर इन्वॉल्व होती थी, और एक ही बंदे से पूरी एक्सपेक्टेशन नहीं होती थी। आजकल जमाना बदल गया है, तो उसकी वजह से अगर हम वैल्यूज को, और वैल्यूज तो देखें बेसिक वही रहेंगी, आपने अभी कहा था ट्रस्ट, फिर आपने कहा कि कम्युनिकेशन, और फिर रिस्पेक्ट, और एक दूसरे की प्यार एंड अफेक्शन। ये तो एक बेसिक वो एलिमेंट्स हैं जो नहीं होंगे तो एक, देखें, वो कामयाब हो ही नहीं सकती शादी। ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। लेकिन उसके अलावा जो अब बदलते जमाने की वैल्यूज हैं उसके साथ अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे और माँ बाप पीछे वाली वैल्यूज आपके सर पे थोपते रहेंगे, तो ये नए आने वाले बच्चे और जो नए कपल्स हैं वो इस रिश्ते को निभा नहीं सकेंगे। उनके चैलेंजेस डिफरेंट हैं हम लोगों से। मगर एट द सेम टाइम मुझे ये भी लगता है डॉक्टर शिवाना, जैसे कि पहले की शादियां कामयाब हो जाती थी, हमें नहीं एक सामने जो फसाद नजर आ रहा है उस पर तो शादियां बिलाशुबा कामयाब है। पीछे क्या चल रहा होता है, क्योंकि पहले बहुत सारी जिम्मेदारी औरत के कंधे पे होती थी कि घर औरत से होता है, घर इसने चलाना है, शादीशुदा जिंदगी का बोझ उसके कंधों पे होता था। अब औरत थोड़ी एम्पावर्ड होती जा रही है, वो सवाल करती है, वहां पे मुश्किलात पैदा होती हैं और ईगो इश्यूज आते हैं और बहुत से दीगर इश्यूज आते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि डिवोर्सेस हो जाती हैं। तो मुझे आप अपनी शादीशुदा जिंदगी के हवाले से बताइए कि आपकी शादी को सबसे एक मजबूत बंधन बनाने वाला एलिमेंट सबसे ज्यादा जो आप जिसको आप कहेंगे कि ये हमारी कामयाबी, बहुत सारी चीजें होती हैं मगर एक अगर मैं बात करूं तो वो क्या होगी? अच्छा, पता है क्या इसमें, देखिए जब मेरी शादी हो रही थी तो मेरी अम्मी ने कहा था कि बिगर पिक्चर देखनी है। उसमें यह है कि मैं डॉक्टर हूं तो मेरी शादी एक ऐसे डॉक्टर या पढ़े लिखे इंसान से हो जो कि मेरे करियर को ना रोक सके। मेरे लिए काम करना बहुत जरूरी था। तो मैंने छोटी चीज नहीं देखी कि आपके पास कौन सी गाड़ी है, आपके पास घर कैसा है। शुरू से ये चीज थी आपके जहन में कि मेहनत करके थिक एंड थिन में से गुजर के अपने लाइफ को आगे कामयाब करना है, और अगर आप पढ़े लिखे हैं तो जहां से भी स्टार्ट करेंगे आपका एंड रिजल्ट अच्छा ही होगा। फिर मैंने बिगर पिक्चर मेरे माँ बाप ने ये दिखाई कि जी, और उनकी बड़ी हैप्पी मैरिज थी, तो आप घर के माहौल से भी बहुत कुछ सीखते हैं। अभी आपने कहा था कि जो औरत होती है, वुमेन एम्पावरमेंट को हमने बड़ा मिसअंडरस्टैंड कर लिया, उसकी वजह से लैक ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा है दोनों तरफ से। आपकी ईगो और अना रास्ते में आ जाती है, जी मैंने ये करना है, तुमने ये करना है। हालांकि कोई भी रिलेशनशिप निदा आप शुरू में सक्सेसफुल करने के लिए दोनों पार्टीज, अच्छा अब जेंडर को छोड़ दें, लड़का या लड़की, क्योंकि आजकल जमाना बड़ा आगे जा रहा है, दोनों पार्टीज अगर इस अरेंजमेंट में इस तरह से दाखिल हों कि हम गिवर हैं और हमने रिसीविंग एंड में नहीं होना। हमारे कल्चर में आप ये कह लें, क्योंकि हमारा ट्रेडिशनल वैल्यू भी, कल्चर भी ऐसा कि औरतें ज्यादा गिवर होती हैं, लेकिन आप 5 या 10 साल के बाद देखेंगे ये पूरे स्टैट्स बदल जाते हैं। जो बहुत ज्यादा गिवर होता है शुरू में, जो संभाल रहा होता है चीजों को, चाहे वो अपने सास ससुर, उसके माँ बाप, अपने हस्बैंड, आगे से बच्चों, जितना गिव कर रहा होता है वो अपनी, आप उसको सेक्रीफाइस कहें या आप उसको आप बर्दाश्त कहें, टॉलरेंस कहें या एक्सेप्टेंस कहें, इन सारे इंग्रेडिएंट्स को लेकर जो गिवर होता है वो बाद में राज कर रहा होता है। अच्छा डॉक्टर शुवाना, आपने भी अभी मेंशन किया कि आप डॉक्टर थी और आप अपना प्रोफेशन नहीं छोड़ना चाहती थी, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए आपने एक ऐसा शोहर तलाश किया जो कि आपके चैलेंजेस को समझता हो। जवेरिया ने भी यही बात की है और एक अलग तरीके से उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि वो चाहती थी कि उनका शोहर उनसे ज्यादा मशहूर हो। उन्होंने पाकिस्तानी सोसाइटी में, और जो कि उन्होंने एक वैलिड बात की है कि मर्दों की इनसिक्योरिटी को लेकर बात की है कि बात मर्द ये हजम नहीं कर पाते कि उनकी बीवी उनसे ज्यादा कामयाब हो, लेकिन ये एक
प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तानी माशरे का, क्योंकि अब एक औरत अगर पीएचडी कर चुकी है तो वो अपने से भी ज्यादा तालीम याफ्ता मर्द तलाश करे। हम या हमारा माशरा जो है अपने मर्दों को ये तालीम क्यों नहीं देता कि वो एक सक्सेसफुल औरत के साथ गुजारा करना सीखें। निदा, बड़ी खूबसूरत बात कही आपने। अगर आप यूएसए के अंदर देखें ना, तो मेरी काफी डॉक्टर कॉलीग्स हैं जिन्होंने प्लम्बर के साथ शादी की हुई है, जिन्होंने एक लिमो ड्राइवर के साथ शादी की हुई है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है मैरी डाउन करने का। अगर आप औरतों को ये तालीम, बंदों को ये तालीम दे रहे हैं, अगर आप अपने से ज्यादा पढ़ी लिखी औरत को लेकर आए हैं तो उसको तस्लीम करें, उसकी कामयाबी को परवान चढ़ाएं और पीछे से पुश करें। ये हमारे मुआशरे का एक अलमिया कह सकते हो, या ये एक भेड़चाल चली हुई है कि जी बहू दिखावे के लिए लानी है ना, वो फिर एक दिखावा आ जाता है, शो ऑफ हो जाता है कि वो पढ़ी लिखी लेकर आएंगे तो वाह वाह होगी, भाई वो इतने पैसे। और कुछ लोग तो इसलिए लेकर आते हैं कि बाद में पैसा कमाएं, दूसरी तरफ भी चलता है। तो बीच में अगर आप ये देखा जाए कि अगर औरत जब पढ़ रही होती है और उसकी एक, हमारे खास तौर पे सोसाइटी में अगर 24-25 से एज ऊपर हो गई तो उसका रिश्ता ही मिलना मुश्किल हो जाता है। फिर वो कहेंगे कि जी अच्छा 30 से ऊपर कहीं चली गई और वो डॉक्टर बन गई और उसने पूरी अपनी सारी रेजिडेंसी भी कर ली, बनते बनते फिर प्रैक्टिस भी कर ली, पैसे भी कमाना शुरू कर दिए, तो उसके लिए एक अपने से बेहतर रिश्ता ढूंढना वैसे भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो पहले से वेल एस्टेब्लिश्ड है, कोई 27-28 का लड़का है, वो हमारे कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि अपने से बड़ी उम्र की औरत के साथ वहां पे शादी कर सकें। अगर मैं कहूँ कि पॉइंटर से मुझे बताएं 1 2 3 4 एक कामयाब शादी के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी, एक कपल जो अपनी जिंदगी स्टार्ट कर रहा है, किन चीजों की जरूरत है? सबसे पहले कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। औरतें जो है ना, जो बात कर रही होती हैं तो आदमी उनको बीच में काट देते हैं। वो कहते हैं जी मुझे पता है तुम क्या बात कर रही हो, या उसकी तरफ अटेंशन नहीं देते। और औरत के लिए बोलना बड़ा जरूरी होता है। आपको पता है औरत का जो स्किल है वो बोलना है, वो कम्युनिकेशन, वो चाहती है कि मुझे सुना जाए। अगर आदमी सुन ले पूरी बात तहम्मुल के साथ, जवाब तो उसने वही देना होता है जो बगैर सुने देना है या बाद में देना है। आदमी जरा फोकस्ड किस्म के होते हैं, इतने डिटेल ओरिएंटेड नहीं होते, वो सोल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं। औरतें अपनी प्रॉब्लम को फिक्स करना चाहती हैं, लेकिन उससे पहले वो पूरी कहानी सुनाना चाहती हैं कि मोहल्ले में क्या हुआ, सास ने क्या किया, ये किया। ये पूरी तहम्मुल से उसकी बात सुने। औरतें कम्युनिकेशन के लिए पैदा हुई हैं, एंड दे फील गुड व्हेन दे बीइंग हर्ड। अच्छा, कम्युनिकेशन, आदमी जो होते हैं वो विजुअल होते हैं। अगर वो औरत बहुत पहले पतली, स्मार्ट, बड़ा ख्याल रखती थी अपना, और उसके बाद शादी के बाद बहुत वो लेजी हो गई है, उसने अपने जिस्म का ख्याल नहीं रखा, जरा फरबा हो गई है, और फिर तैयार नहीं होती, खुशबू नहीं लगाती, ये सारी चीजें जो हैं वो विजुअली स्टिमुलेट होते हैं। औरतें जो होती हैं उनको कम्युनिकेशन चाहिए होता है। दूसरा, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करते ना, और आप ये कहते हैं कि मैं मोहब्बत करता हूं, तो मेरे नजदीक वो मोहब्बत नहीं है, क्योंकि बगैर ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट के आप मोहब्बत कर ही नहीं सकते। दूसरी बात ये देखें कि अगले की नीड क्या है। ह्यूमन नीड्स की वजह से लोग कंपेनियनशिप में आते हैं, वरना तो लोग बगैर शादी के भी इकट्ठे रह लेते हैं। अगर आपकी नीड ये है कि आपने ये देखा कि इस औरत को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट चाहिए, आप अपने घर में भी रिस्पेक्ट दें, उसके रिश्तेदारों की भी सब रिस्पेक्ट दें, उसका दिल और जिगरा इतना बड़ा हो जाता है वो आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देती है। इट गोज बोथ वेज। आदमियों को चाहिए कि जब औरत को कोई इश्यू हो तो उसको अंडर द कारपेट ना डालें, उसको उसी वक्त एड्रेस करें। जौन सा भी इशू था, चाहे पहाड़ था या चाहे बिल्कुल ही जर्रा था, कोई भी, उसको बड़ा मत बनने दें। और दूसरी तरफ औरत को मैं ये कहूंगी कि आदमी को कभी भी कमतरी का एहसास ना दो। उसको आपने घर का जो सबसे बड़ा सरबराह और बाहर भी दुनिया का, आपने उसको यही फीलिंग देनी और दिल में समझना भी है। फेक करेंगे ना तो लोगों को पता चल जाता है। तो अगर आप उसको वो इज्जत देंगे और वो एहतराम देंगे कि वो आपके घर का प्रोवाइडर है, और ओवरऑल जो है एक दूसरे के म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी, लव होगा, तो क्यों नहीं चलेगी, शादी चलेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शबाना आपकी गुफ्तगू का। हालांकि मुझे कुछ चीजों पर इख्तिलाफ भी है, लेकिन हमें ये प्रोग्राम का वक्त महदूद है और ये मौजू भी एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड मौजू और इतना वसी मौजू है कि इस पर मजीद बात होगी। और हम उम्र देखा जाता है कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ की सक्सेस में, जो कि एक जिंदगी की सक्सेस का एक अहम हिस्सा है, उसके ऊपर तो हम बहुत जोर लगाते हैं, कोचिंग भी लेते हैं और तालीम भी हासिल करते हैं। लेकिन जिस शख्स के साथ हमें सारी जिंदगी गुजारनी है, जो कि असल हमारा हमें खुशी देता है, घर, बच्चे, शौहर, बीवी, इधर हम सबसे कम मेहनत करते हैं। तो इसके ऊपर हम मजीद भी आने वाले दिनों में गुफ्तगू करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।